कप्तान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग को मिठाई कब खिलाएंगे आप जीत की? कि हम लोग ने बड़ी मेहनत की है पूरे महीने, है ना? सबको मुंह मिठा करो यार। और आज आपसे कोई वैसा सवाल नहीं होगा। जीत मिली इतने टाइम बाद, आज सपना पूरा हुआ है, इसका एहसास क्या है उससे यार आप बताएं। और कब आपको लगा कि हम मैच जीत सकते हैं? मैच तो पहली बॉल से ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेलते हुए आ रही थी लास्ट थ्री गेम्स, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज हुई थी। स्पेशली हमारा सेल्फ बिलीव, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और वी न्यू हम एज ए टीम क्या कर सकते हैं। तो पहली बॉल से सेल्फ बिलीव था कि नो मैटर, क्योंकि टॉस तो हम जीतते नहीं हैं, तो पता था कि पहले बैटिंग ही आनी है। तो हार्ड कंडीशंस रहने वाली है बैटिंग के लिए, बट क्रेडिट गोज टू स्मृति एंड शेफाली। उन्होंने अच्छे से पहले 10 ओवर संभाल के रखे और उसके बाद एम यही था कि वी न्यू कि अगर हम बड़ा टारगेट सोचेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। मेन यही हुआ कि जितना हम बस बैटिंग करते रहें और गेम को चलाते रहें और 300 रन बस बोर्ड पे लग जाए कैसे भी करके, और 1 रन बस शॉर्ट पड़ा। बट उसके बाद आई थिंक फील्डिंग में भी एज ए यूनिट आए, जब जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी तब मिलता रहा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। अभी इजी लग रहा है बोलने के लिए, बट वहाँ पर बहुत टेंशन हो रही थी बीच बीच में, जब वो लोग लॉरा जैसे बैटिंग कर रही थी, बिल्कुल चांस नहीं दे रही थी। बट या एंड ऑफ द डे फीलिंग ग्रेट। पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। कैप्टन, कंग्रेट्स ऑन द वर्ल्ड कप विन। इंडियन वुमेन्स टीम इस ट्रॉफी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। प्रीवियस जनरेशंस भी उतना सेक्रीफाइस सर काम किया है। हाउ स्पेशल वो मोमेंट मिताली और जुलन के साथ शेयर करना, वो प्रीवियस जनरेशंस के लिए हाउ स्पेशल वाज दिस फॉर यू? जी हाँ, जुलू दी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। जब मैं टीम में आई थी, शी वॉज लीडिंग द टीम, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वॉज वेरी रॉ, डिडंट नो मच अबाउट क्रिकेट। ऐसे ही लड़कों के साथ खेलते खेलते बस स्कूल के प्रिंसिपल ने पिक करा, एंड देन विद इन अ ईयर स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग कंट्री। तो इनिशियल डेज में अंजुम दी ने बहुत सपोर्ट करा था, तो उनका हमेशा याद रहता है कि जब पहली बार टीम के साथ थी तो वो कैसे मुझे साथ में लेके चल रहे थे। तो वो उनसे जो लर्निंग्स मैंने ली थी वो आगे पास आउट करी। आई मीन दे बोथ ऑफ देम मीन ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज उनके साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने का मौका मिला, और इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस, और फाइनली ये ट्रॉफी को टच कर पाए हम। कैप्टन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके मैच के आज के 2 जो मेन कैरेक्टर्स थे, दीप्ति और शेफाली, उनके बारे में बात करेंगे। दीप्ति का टूर्नामेंट कैसा रहा है? 21 विकेट्स, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए। आज का मैच बहुत स्पेशल था, 55 रन्स, 5 for 39। उन्होंने कितना बड़ा परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप वो बताएं। और ये बताएं कि अगर शेफाली का जो एक इंट्रोडक्शन था एट अ स्टेज वेयर इट लुक्ड कि कैसा टीम बैलेंस करेगी प्रतिका का एग्जिट, और शेफाली जो टीम के प्लान्स में नहीं थी, इन वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के टाइम रिजर्व्स में नहीं थी, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी गई? इन द सेंस कि आउट ऑफ द ब्लू शेफाली आई एंड शी प्लेड सच अ बिग रोल, इतना बड़ा रोल इन द फाइनल, तो उसके बारे में बताएं। आई थिंक सब डेस्टिनी होती है, आई रियली बिलीव इन दैट, एंड हम बिल्कुल ही चाहते थे कि प्रतिका को कुछ ऐसा हो। और जब उसकी इंजरी भी हुई, एवरीबडी वाज क्राइंग इवन बिफोर दैट व्हेन यास्तिका गॉट इंजर्ड during our training camp. Everybody was crying because this team, you know, ये टीम बहुत स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रे करती है, एक दूसरे के साथ रहती है अप्स एंड डाउन में, एक दूसरे को लेके चलती है। पहले यास्तिका का ऐसे टीम से चले जाना, दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, एंड देन एट दैट स्टेज जब अभी बस हम अच्छा करना ही शुरू करे थे, देन प्रतिका गॉट इंजर्ड। तो बस जैसे शेफाली आई, और वी वांटेड के उसको कुछ ऐसा फील ना हो कि यू नो शी जस्ट केम है, और इंजरी वाला माहौल। हम प्रतिका वाज सो पॉजिटिव। आई थिंक सब ने बहुत हर एक चीज़ को पॉजिटिव लिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। स्टार्टेड टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इंजरी, टूर्नामेंट के मिडल में एक बड़ी इंजरी। आई थिंक एवरीबडी वाज सो पॉजिटिव। सब यही सोच रहे थे कि हमारा एंड गोल ये ट्रॉफी है, और ट्रॉफी के लिए वी हैव टू यू नो की वर्किंग हार्ड फॉर डे एंड नाइट, और उसका रिजल्ट है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हरमन। सबसे पहले तो आपने जाने से पहले कहा था कि जीतने के बाद एहसास फील करना है, क्योंकि बार बार क्लोज पहुंच के हार जाते हैं, तो एक वो अगर एहसास का अगर डिफरेंस आपको पता हो।
और दूसरी बात ये कि आप अगर 2-3 सबसे बड़े फैक्टर, क्योंकि टीम बीच में लड़खड़ाई है, हारी है, तो 2-3 अगर सबसे बड़े फैक्टर जो जिसकी वजह से ये टीम ट्रॉफी जीत पाई है। पहले तो अब फील की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि मुझे क्या फील हो रहा है। आई एम नम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक का ही आंसर करा है। तो बस यही है कि बहुत अप्स एंड डाउन आए, लेकिन टीम में एक सेल्फ बिलीव था जो मैं पहले दिन से ही बोलते आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक बार भी लेफ्ट राइट नहीं देख रहे थे। हम सिर्फ हमारा सिर्फ जो मेन एंड गोल था सिर्फ उसको देख रहे थे, और उसके साथ साथ